बेटा पीछे उड़ो सब पीछे 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 यहाँ लो नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फैजान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आए दिन लगातार आप देख रहे हैं कि मुर्तद वसीम के खिलाफ लोगों के अंदर काफी गुस्सा पैदा हो रहा है। वजह यह है कि इस्लाम के खिलाफ जिस तरीके से ये मुर्तद बयानबाजी करता है, जनता का गुस्सा जायज है। जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उनके अंदर गुस्सा पैदा होना जायज है, वाजिब है। जनता का कहना है, इस्लाम को मानने वालों का कहना है कि बीजेपी आखिर इनको शह क्यों दे रही है, इन जैसे लोगों को शह क्यों दे रही है, नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों को आखिर शह क्यों दे रही है। अगर कोई भी किसी कम्युनिटी के खिलाफ अपशब्द या फिर कुछ उल्टी फुल्टी बात करता है जिससे नफरत पैदा हो, तो उसमें सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग कई बार प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोल चुके हैं, कई बार उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल कर चुके हैं। कंप्लेन करने के बावजूद भी, शिकायत करने के बावजूद आखिर क्यों इन जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। मुर्तद वसीम ने एक बार फिर से प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किया है, वो भी नरसिंहानंद सरस्वती के साथ में। ये एक माहौल खराब करने की साजिश कही जा सकती है। ये जो साजिश है यूपी इलेक्शन को लेकर के, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। जनता का कहना है, जनता का रिव्यू आ रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसको लेकर के बीजेपी माहौल खराब करने पे तुली है, समाज में जहर घोल रही है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में शिया धर्मगुरुओं ने मुर्तद वसीम का पुतला फूका है। उन्होंने कुछ बात भी कही है। आइए सुनाते हैं कि शिया उलमाओं ने क्या कहा। ये खड़े रहेंगे वहाँ जैसे लग रहा है कि पैदल क्या है। वसीम शैतान, वसीम शैतान। आगे से हटो, आगे से वसीम मनहूस, वसीम मनहूस, वसीम मनहूस, वसीम शैतान, वसीम शैतान, वसीम शैतान। अब इसकी क्या वक्त वसीम रुश्दी, वसीम चर्ची, वसीम चर्ची, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा हैदरी, वसीम रुश्दी। हाँ, पुतला चल रहा है। बेटा पीछे उड़ो सब पीछे 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 यहाँ लो सब लोग लाइन से खड़े हो भैया, लाइन से खड़ो, लाइन से बड़े लोग आगे
सिर्फ ये है कि ये एंटी टाप करके दुनिया में शोहरत पाना चाहता है। इसने उसमें हद कर दिया, इंतहा कर दिया कि वो सारी दुनिया में जो अमन का पैगंबर कहलाता था, उस पैगंबर के शान में नहायत गुस्ताखी और नहायत गुस्ताखाना जुमले कहे हैं। इस वजह से यहाँ उसका पुतला फूका गया। इससे पहले वो कुरान की आयतों को, जो कि अल्लाह की आयतें तस्लीम की जाती हैं, उसे झुटलाया। उसके मुसलसल उसका दिल बढ़ता गया। लिहाजा हमने इसके लिए, ताकि हुकूमत इसको देखे और लोग देखे कि हाँ आवाम में बेचैनी है, लोगों में बेचैनी है कि इस तरह के एलिमेंट्स अगर हमारे माशरे, हमारे कौम, हमारे मुल्क में पैदा होते रहे तो ये आसान तरीक़ा बन जाएगा कि किसी के मज़हब को कोई गाली दे दे और उसको शोहरत मिल जाए और वो आगे बढ़ता रहे। इस तरह के उसूल, इस तरह के तरीक़े को बंद करने की कोशिश की जाए। एक सेहतमंद माशरा, एक बेहतरीन माशरा अगर इंसान चाहता है कि वो दुनिया में समाज तैयार हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक कल्चर्ड माशरा हो। ऐसा ना हो कि ज़बान में जो चाहे उसने आकर के बोल दिया, कह दिया, जिसका जी चाह जो बोल दिया। ये बहुत ही गलत रवैया जा रही है हुकूमत को इस पर तवज्जो करना चाहिए, हुकूमत को इस पर ध्यान देना चाहिए इस तरह की कैफियतों के ऊपर कि जो चाहे किसी के मज़हब के ऊपर बोल दिया। और किसने बोला ये बात? ये वसीम चर्ची वसीम रुश्ती ने बोला। वसीम रुश्ती जो जिसके ऊपर पता नहीं किसका हाथ है, कौन है कि जो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा हुआ है, इस तरह से बोल रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, जबकि मालूम है कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मुसलमानों के पैगंबर हैं, नबी हैं और उनके ऊपर आस्था है, यकीन है और उन्होंने दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाया है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग, सारी दुनिया की तारीखों में लिखा हुआ है कि ऐसा अमन का पैगाम पहुंचाने वाला दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ है। इस तरह से वो उसके शान में गुस्ताखी की जा रही है और उसके बाद उसको सपोर्ट और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुरक्षा की तरफ तवज्जो दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो चापलूसी कर रहा है और बयानबाजी कर रहा है। उसके ऊपर 2500 केस लदे हुए हैं, उसके ऊपर CBI की इंक्वायरी पुटअप है। मौलाना कल्बी जवाद साहब ने तमाम इंक्वायरियाँ उसके ऊपर पुटअप करा दी। उसके बावजूद अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, वो इधर उधर टहल रहा है और इसी तरह के बहानों के ज़रिए से वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा हम धर्म पर आस्था रखने वाले और धर्म के सिलसिले में धार्मिक महापुरुषों के को आदर की निगाह से देखने वाले माननीय योगी जी से और हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि वो इसको संज्ञान में लें और संज्ञान में लेने के बाद इसके ऊपर जो इंक्वायरी पुटअप की गई है उसको इस एतबार से इसके ऊपर केस दर्ज करके इसको जेल में भेजें। वरना ये इस तरह की बयानबाजी करके ये सोचता है कि हम जो भी जुर्म करें, अगर बयान दे देंगे एंटी मुस्लिम या एंटी अकायदे मुस्लिम तो हमें बच जाएंगे, हम छूट जाएंगे। इसलिए इसको संज्ञान में वाकई लेना चाहिए, वरना ये अच्छा इशारा नहीं। तो आपने देखा कि शिया उलमाओं ने क्या कहा। उन्होंने मुर्तद वसीम का पुतला भी फूका है। आपको बता दें कि वसीम का ना तो कोई शियत से ताल्लुक है, ना ही इस्लाम से ताल्लुक है, क्योंकि अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद को भी आपको मानना होगा। किसी के भी धर्म के खिलाफ बोलना ये गलत है। प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जिस तरीके से शब्द ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। सरकार को तत्काल इन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में भाईचारा बना रहे। सिर्फ इलेक्शन और चंद वोट के चलते समाज में जहर घोलने का काम कोई ऐसा व्यक्ति ना करे, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या वसीम मुर्तद के साथ जो हो रहा है वो सही है, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग वसीम रिजवी बोलते हैं। रिजवी लगाना ही एक तरीके से गुनाह कहा जाता है, क्योंकि मुर्तद वसीम ही इसके लिए काफी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम से अब कतई नहीं रह गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप फेसबुक पे जुड़े तो प्लीज फॉलो कर लें इसे, वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की खबर आप तक मिलती रहेगी। धन्यवाद।